Hi all of you, and in this lecture we are going to discuss this paragraph from Fiji fluid module. So the question is saying a balloon of volume V mass m is tied by two light inextensible strings AB and AC with two surfaces of the vessel as shown in figure. The vessel is filled with the liquid of density rho. तो ये liquid rho से भरा हुआ है और इसका mass m है, volume V है, दो रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है. The first part. If the vessel is accelerated in horizontal direction with acceleration a naught toward right, अगर इसको आगे की तरफ ले जाया जाए, so tension in string AB is T1 and in AC is T2. हमें फाइंड करना है कि दोनों रस्सी में कितनी कितनी टेंशन होगी. So ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, बिकॉज ये इस तरह के क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होता है. सो आई होप ये करने के बाद डाउट कोई रहेगा नहीं. सो अगर हम किसी वेसल को आगे एक्सलेट कराते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो एक एंगल फॉर्म कर लेता है थीटा, जो कि टेन थीटा इक्वल टू ए बाय जी होता है. इसको नॉर्मली ड्राइव करते हैं क्लास में. नाउ अब जो बॉयंसी की बात की जाए तो बॉयंसी तो यहाँ पे ऐसे लगती है एफ बी, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी. एक्चुअल में ये जी नहीं, ये जी इफेक्टिव होता है. इस केस में तो सिर्फ जब कोई एक्सलेशन नहीं होता, कोई एक्सलेशन नहीं है, तो खाली जी नीचे की तरफ लगता है, तो खाली यहाँ पे जी हो जाता है और बॉयंसी ऊपर लग जाती है एफ बी. इस केस में क्या होता है, इस केस में नीचे की तरफ जी है, इस तरफ सूडो है, तो बॉयंसी भी किसी एंगल पे लगती है एफ बी, जो कि जी इफेक्टिव अगर देखा जाए तो जी इफेक्टिव निकल के आता है जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हम निकाल सकते हैं वेक्टर से, क्योंकि दो एक्सलेशन है जी और ए सूड होगा. तो ये एफ बी जो होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी इफेक्टिव इज जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं सरफेस जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर लगता है, यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही वो लग रहा था. तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि बॉयंसी सिग्मा वी जी इफेक्टिव हो जाता है और इतना एंगल वो फॉर्म करता है, और ये ऐसे लगता है ऊपर इस तरफ परपेंडिकुलर. बहुत लोगों को लगता है कि हमेशा ये वर्टिकल लगता है, ऐसे वर्टिकल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग वर्टिकल होता है, इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा. अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जब हमने इसको एक्सलेट कराया तो एक तो ये ऐसे कुछ एंगल फॉर्म कर लेगा, ठीक. और इस बॉल पे नीचे की तरफ एक ऐसे था, एक रस्सी ये थी, दो रस्सियां लगी हुई थी, ठीक. तो इस पे एक तो टेंशन होगा T1, जो हमको T1 बोल रखा है, एक इसका वजन होगा नीचे mg, इस तरफ एक T2 होगा. और अगर मैं वेसल के फ्रेम में देखूं, वेसल फ्रेम में, तो पीछे की तरफ इस पे एक सूडो होगा, है ना, इस हालात में. ये तो बात होगी सूडो की mg की T1 T2 की, और साथ में यहाँ पे लग रहा होगा बॉयंसी Fb. इसकी वैल्यू होगी रो वॉल्यूम इंटू जी स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर. ये बॉयंसी होगी, ठीक. अब ये बॉल तो रुकी होगी इस पोजीशन में, बिकॉज सारी फोर्सेस बैलेंस होंगी इस फ्रेम में. तो अब क्या करते हैं, इसको हम निकालना शुरू करते हैं कितना कितना होगा. तो अगर ये एंगल थीटा हमको पता है, ये थीटा होगा, सो ये एंगल तो 90 होता है, सो ये 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा. तो सिंपली ये बैलेंस कर लेते हैं इसको. सो ये मिलेगा हमको T1 प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा. इसकी वैल्यू है सिग्मा, सिग्मा नहीं रो है डेंसिटी, तो वी जी इफेक्टिव, और टेन थीटा से हम बाकी सारे एंगल भी निकाल सकते हैं, ए नॉट जी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ये निकल के आएगा कॉस थीटा जी बाय जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कट गया एंड T1 प्लस एम जी. सो T1 विल बी इक्वल टू सिग्मा वी जी माइनस एम. तो इसका ऑप्शन हो सकता है या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है. अब चलते हैं T2 की तरफ. T2 क्या होगा, तो T2 देख सकते हैं, T2 की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, सो T2 प्लस एम ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ बी साइन थीटा. तो T2 प्लस एम ए इज इक्वल टू रो वी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा आएगा ए नॉट बाय जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इससे ये कट गया, तो T2 निकल के आया है रो वी ए नॉट माइनस एम ए नॉट, और ये ए नॉट है, तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन का
बी हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं कि दो चीज पता होनी चाहिए, एंगल कितना फॉर्म करता है और बुयांसी लगती कहाँ है और कितनी इसकी वैल्यू होती है। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। चलता है सेकंड पार्ट पे। विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड द वेसल बी एक्सेलरेटेड टू हैव जीरो टेंशन इन एबी, एबी की टेंशन जो है वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, वर्टिकली अपवर्ड विद जी, वर्टिकल डाउनवर्ड विद जी। तो समझते हैं इसमें क्या करना होगा हमको। सो इस वेसल में अगर इसको देखें T2 को, तो T2 नहीं, ये T1 था, और साथ में नीचे यहाँ पे mg भी लग रहा था। ठीक, तो अगर ये वेसल, ऑप्शन अगर इसका देखा जाए बी ऑप्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड, इनको पता होता है वैसे तो कि अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो अगर देखें जी इफेक्टिव नीचे की तरफ आने में, तो हो जाता है वो जी माइनस ए, और वो जी से ही गिर रहा है तो ए की वैल्यू भी जी के बराबर है। तो कुल मिला के जी इफेक्टिव जो है वो जीरो हो जाता है, कोई जी इफेक्टिव नहीं होता बिकॉज ए इक्वल टू जी होता है, फ्रीली फॉल हो रहा है ये। ठीक, तो इस केस में अगर देखा जाए तो इस पे एक बॉयंसी जो लगेगी एफ बी, हो जाएगा रो वी जी इफेक्टिव, जो कि जीरो है क्योंकि जी इफेक्टिव भी जीरो है। तो अगर इसको ये देखें हम तो दिस विल बी इक्वल टू एम जी प्लस T1, और नीचे की तरफ गिर रहा है माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम इंटू ए बोल सकते हैं, और इस ए की वैल्यू जी है। सो ये एफ बी तो जीरो है, सो T1 इक्वल टू जीरो आएगा। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये फ्रीली फॉल कर रहा हो, तो उसमें टेंशन ही खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स हम सिंपली बोल सकते हैं कि बॉइंसी जीरो हो गई और नेट वेट जो था एम जी माइनस एम ए वो भी जीरो हो गया, तो टेंशन ही खत्म। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सो ये सवाल था ये, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब इसके हेल्प से बाकी सवाल भी कर सकते हैं, और भी पैराग्राफ्स हैं इसमें जो सब ट्राई कर सकते हैं, सब हो जाएंगे इससे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।